हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने स्टार्ट किया था विस्कस फ्लो डायनेमिक्स एमएससी फाइनल ईयर की यूनिट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दो तीन टॉपिक अपन ने कल देख लिए, तो अब आगे देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट ट्रांसफर का मेजर क्या कहलाता है अपने पास? थर्मल कंडक्टिविटी। देयर विल बी थ्री सोर्सेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर के अपने पास तीन सोर्सेज हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपने पास। थ्री सोर्सेज ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला है, फर्स्ट अपने पास रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर। सेकंड अपने पास कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर। थर्ड अपने पास कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? यानी कि हीट का ट्रांसफर, यानी कि दो प्लेट लेते हैं अपन, पैरेलल प्लेट, दो प्लेट है, नीचे अपन ने हीट करना प्रारंभ किया, तो इस प्लेट से इस प्लेट तक जो हीट ट्रांसफर होती है तो वो क्या कहलाते हैं अपने पास? हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के लिए तीन सोर्सेज हैं, उनमें फर्स्ट देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है अपने पास? हीट ट्रांसफर ड्यू टू रेडिएशन, यानी कि टेक्स पार्ट ऑफ एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। यानी कि जो अपने पास रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है अपने पास, उसके लिए अपने पास अपने क्या आवश्यकता होती है? वेरी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर वेरी हाई टेम्परेचर होगा अपने पास तो ही अपन रेडिएशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। सो जनरली इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसलिए अपने जनरली क्या करते हैं? इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिख के देखें अपन, तो वो होता है अपने पास हीट ट्रांसफर ड्यू टू यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम के अंदर हीट ट्रांसफर करने के लिए अपने को वेरी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो किसका एग्जाम्पल है? रेडिएशन का एग्जाम्पल, यानी कि रेडिएशन के द्वारा ही यूरेनियम में हीट ट्रांसफर संभव है। अब सेकेंड नंबर आता है अपने पास कन्वेक्शन। सेकेंड अपने पास कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन जनरली टेक्स पार्ट इन फ्लूइड, यानी कि जनरली फ्लूइड के अंदर किसका उपयोग किया जाता है अपने पास? कन्वेक्शन के लिए। फ्लूइड के अंदर एयर या लिक्विड, ये दोनों ले सकते हैं अपन। जैसे वह द फ्लूइड इज हीटेड, जब अपन फ्लूइड को हीट करते हैं तो सबसे पहले इट स्प्रेड सराउंडिंग द होल एरिया, यानी कि कंप्लीट एरिया के अंदर जो नियर बाई है, किसके नियर बाई है? यानी कि जो सोर्स ऑफ हीट, जो हीट करने का सोर्स है अपने पास, उसके जो सबसे नज़दीक वाला एरिया है वो सबसे पहले क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा अपने पास। और इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर है, कौन सा हीट ट्रांसफर? यानी कि जो सबसे पास सोर्स अपने पास हीट करने का, उसका नज़दीक का एरिया सबसे पहले गर्म, फिर उससे बाद में धीरे धीरे सारा कंप्लीट। तो इस टाइप का जो अपने पास हीट ट्रांसफर है वो कहलाता है अपने पास कन्वेक्शन। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हीट ट्रांसफर इन द रूम बाय स्पेस हीटर। स्पेस हीटर के द्वारा जब अपने रूम के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, वो किस टाइप से होती है वो देखिए अपने पास। जैसे अपने पास ये रूम है, इस रूम में अपन ने यानी कि यहाँ पे हीटर लगा रखा है, स्पेस हीटर लगा रखा है इतनी। तो सबसे पहले जो अपने पास गर्म वायु आएगी, एयर आएगी अपने पास, वो सबसे पहले कहाँ आएगी? यहाँ तो आ ही नहीं सकती, यानी कि जो इसका नज़दीकी एरिया है, किसका नज़दीकी एरिया? जो अपने पास हीटर के नज़दीकी एरिया है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगी? गर्म वायु होगी, यानी कि रूम गर्म होना स्टार्ट होगा। फिर धीरे धीरे कंप्लीटली रूम गर्म होगा। इस टाइप से जो अपने पास इस टाइप का जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाता है अपने पास? कन्वेक्शन कहलाता है। अब अपने पास आता है थर्ड नंबर। थर्ड अपने पास कंडक्शन, हीट ट्रांसफर टू कंडक्शन जनरली टेक्स पार्ट ऑफ सॉलिड। एयर एंड फ्लूइड के लिए तो क्या है था अपने पास? एयर एंड लिक्विड के लिए तो कन्वेक्शन। अब सॉलिड है, सॉलिड के लिए अपने पास आ गया कंडक्शन। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स हैं अपने पास, उनमें जो वाइब्रेशन होता है उनके द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस में होती है? सॉलिड के अंदर। तो उसके अंदर आता है अपने पास कंडक्शन। हीट ट्रांसफर बाई कंडक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि उसके लिए तीन फॉलोइंग टर्म्स है जिन पे डिपेंड करता है ये। फर्स्ट होता है अपने पास टेम्परेचर ग्रेडियंट, सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस। ये तीन फॉलोइंग टर्म्स हैं जिनके ऊपर ये कंडक्शन डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर के लिए। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं अपन अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर। जो फोरियर्स लॉ है हीट ट्रांसफर के लिए, उसके लिए देखते हैं अपन। उसके अनुसार क्वांटिटी होती है अपने पास, जो अपने पास क्वांटिटी होती है वो हीट ट्रांसफर की क्वांटिटी होती है अपने पास क्यू, जिसको क्यू बोला जाता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर और डिफरेंस के। डिफरेंस और टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो अपने पास डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज
Q proportional T hot minus T cold, Q proportional inversely proportional 1 upon D, and Q proportional A 1 2 3 on combining equation फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को अगर कंबाइनिंग रूप से लिखे अपन तो क्या होगा अपने पास Q proportional A T hot minus T cold upon D, इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अब जैसे आगे प्रोपोर्शनल को हटाना चाहिए अपन, तो आता है अपने पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो क्या जाएगा अपने पास Q इज इक्वल टू माइनस का K A T हॉट माइनस का T कोल्ड अपॉन D, वेहर K is proportional constant is known as coefficient of thermal conductivity, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं इसको, किसको, के को। अब आगे देखते हैं इफ, अब इसके अंदर क्या होता है यदि A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर हो जाए अगर A की जगह है, तो क्या बन जाएगा अपने पास Q इज इक्वल्स टू माइनस का K T हॉट माइनस का T कोल्ड अपॉन D, वेहर नेगेटिव साइन denoted that क्या डिनोट कर रहा है अपने पास, हीट ट्रांसफर denoted that heat transfer takes part from higher temperature to lower temperature, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो रहा है अपने पास क्या, हीट ट्रांसफर, तो अपने पास नेगेटिव साइन आ रहा है उसके कारण। तो ये अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी के कुछ नहीं, 3 सोर्स होते हैं अपने पास हीट ट्रांसफर के। रेडिएशन क्या होता है अपने पास, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है, वो वेरी हाई टेम्परेचर के लिए होता है, तो अपन ज़्यादातर इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। सेकंड अपने पास आता है कन्वक्शन के लिए अपन एयर एंड लिक्विड लेके देख सकते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर के लिए जो अपन हीटर लगाते हैं वो देख लें, या गर्म पानी करते हैं या और कुछ देख लें, तो वो होता है अपने पास कन्वक्शन के द्वारा। थर्ड आता है अपने पास कंडक्शन में क्या होता है अपने पास, जो सॉलिड वस्तुएं होती हैं उनका हीट ट्रांसफर कैसे होता है। अब उसके अंदर क्या है कि जो उनके पार्टिकल होते हैं वो मूव तो कर नहीं पाते ठोस के अंदर, तो वो क्या होता है उनमें कंपन होता है, यानी कि वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन के द्वारा हीट ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके द्वारा। तो यह था अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे ही अपने पास आगे आता है नया टॉपिक, यहाँ तक कंप्लीट थर्मल कंडक्टिविटी। अब आता है अपने पास अब देखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अपने पास आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको कन्वर्जन ऑफ मास भी कहते हैं अपन। इसमें देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि जो अपने पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है अपने पास, मैथमेटिकल इंडिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जो मास ऑफ कंजर्वेशन है
उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच स्टेट दैट मैटर इज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो अपने पास मास होता है अपने पास मैटर, उसको ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। जैसे अपन लेके चले इसको, लेट अस कंसिडर ए सरफेस एस, यानी कि कंप्लीट सरफेस लेके चल रहे हैं एस, जिसका वॉल्यूम क्या अपने पास वी वॉल्यूम है एस सरफेस का, एनक्लोजिंग वॉल्यूम वी। लेट एन जे बी द यूनिट वेक्टर, एन जे क्या है अपने पास यूनिट वेक्टर है, जो ड्रॉ कहाँ पे कर रहा है अपने पास, आउटवर्ड टू द नॉर्मल ऑफ सरफेस डी एस, जो अपने पास डी एस सरफेस है उसके बाहर के साइड, यानी कि आउटवर्ड यूनिट वेक्टर का वर्ड है वहाँ पे ड्रॉ कर रखा अपन ने। आगे देखिए वी आई जे बी द आउटवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि आउटवर्ड वेलोसिटी क्या अपने पास वी आई वी जे, और यूनिट वेक्टर क्या अपने पास एन जे, वो भी किस साइड है, आउटर साइड है, आउटवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड। अब देखिए इसमें हर वेलोसिटी इन इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अंदर की साइड अगर अपन क्या देखें, अपन वेलोसिटी देखें इसकी, तो वो क्या होगी, अंदर की साइड ये बाहर की साइड जा रही है, तो अपोजिट साइन क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, डायरेक्शन बता रहा है वी जे डॉट एन जे, ये अपने पास वेलोसिटी आ गई अपने पास। अब आगे देखते हैं अपन, नाउ अब देखिए अपने नाउ मास पर यूनिट टाइम एंटरिंग थ्रू द सरफेस ds। अब अपन क्या देखते हैं, जो ds अपने पास जो सरफेस था उसके अंदर पर यूनिट टाइम जो अपने पास है, मास देखते हैं पर यूनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा रो इंटू वी अपॉन टाइम, रो इंटू वी अपॉन वी क्या था अपने पास वॉल्यूम और अपॉन में टाइम। रो इंटू वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ds, लेंथ इंटू सरफेस यानी कि ds अपॉन टाइम है ही अपने पास। अब देखिए आगे लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है अपने पास, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो अपने पास क्या हो गया अपने पास रो डी एस वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी अपन ने पीछे लिखी थी क्या, माइनस का वी जे एन जे, इक्वेशन फर्स्ट थी, उससे वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का रो वी जे एन जे डॉट डी एस, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब अपन क्या देखते हैं, सो मास पर यूनिट टाइम एंट्रिंग थ्रू द होल सरफेस। अभी तो कौन से सरफेस में देख रहे थे, जो अपने पास ds सरफेस था ना, उसके अंदर देखिए तो ये है अपने पास। अब अपन कंप्लीटली जो सरफेस s दे रखा था अपने को, उसमें अगर मास देखे अपन तो क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कंप्लीट के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन रो वी जे एन जे डॉट डी एस, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास। अब अपन क्या करेंगे आगे, अगेन द ओरिजिनल मास, आगे देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक आ गई। अब देखिए अगेन द ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास क्या होगा, एनक्लोजिंग वॉल्यूम, enclosing volume V is equals to integration V rho d V, ये आ गया अपने पास। सो टोटल मास पर यूनिट, टोटल मास पर यूनिट enclosing volume, enclosing volume। कंप्लीटली मास देखते हैं, टोटल मास देखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा अपने पास v डैश इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन v डेल v। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी v dv, इक्वेशन नंबर 4 ये आ गया अपने पास वी डैश। अब आगे देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा अपने पास, अब ऑन यूजिंग द लॉ ऑफ
the law of mass conservation. The law of mass conservation from equation थर्ड एंड फोर्थ से देखे अपन तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी डॉट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का क्लोज इंटीग्रेट रो वी जे एन जे डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 5, 3 और 4 से आ गई अपने पास। अब देखिए अपने पास क्या लिख देंगे अपन इसको, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम we know that गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू क्या होता था अपने पास वी एफ डॉट डी वी। इक्वेशन नंबर 6 गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला यानी कि थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इक्वेशन नंबर 5 and 6 वी गेट 5 और 6 से क्या हो जाएगा अपने पास वो देखिए इंटीग्रेशन वी डेल रो अपॉन डेल टी डॉट डी वी इज इक्वल्स टू एस। अब देखिए इसमें ये तो एज इट इज। अब इसको देखें सरफेस से वॉल्यूम में चेंज करना है अपने को तो माइनस एज इट इज ये हो गए वी डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे डॉट डी वी। इक्वेशन नहीं देंगे अभी, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया अपने पास सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लिया अपन इसको। अब देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डेल रो अपॉन डेल टी डी वी। यही साइड आएगा तो प्लस का प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहां तक हो गए सबके। इसको क्या लिख सकते हैं अपन डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे डॉट डी वी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर v को अपन फिक्स कर दें सिंस v इज फिक्स, अगर अपन v को क्या कर दें वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा अपने पास डेल रो अपॉन डेल टी प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे इज इक्वल्स टू 0। अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दे अपन तो ये वैल्यू आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 7। विच इज इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगी विच इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी for compressible fluid flow in Cartesian tensor
नोटेशन। इक्वेशन नंबर क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है किसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए, कार्टेशियन टेंसर नोटेशन के अंदर। अब देखते हैं अपन कार्टेशियन टेंसर नोटेशन के अंदर देखना चाहिए इसको, तो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 7 del rho upon del t as it is प्लस रो, रो था अपने पास, रो को बाहर निकाल लिया अपन ने, डेल वीजे अपॉन डेल एक्सजे, डेल वीजे अपॉन डेल एक्सजे, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन किया रो के रेस्पेक्ट में, एक बार वीजे के रेस्पेक्ट में। अब वीजे को रोकेंगे, डेल रो अपॉन डेल एक्सजे इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 फॉर, ये तो अपने पास कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आ गया, फ्लूइड फ्लो के लिए। अब इनकम्प्रेसिबल के लिए देख रहे हैं अपन, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, उसके लिए क्या होता है, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो कांस्टेंट होता है उसके लिए। तो देखिए ये रो कांस्टेंट और ये भी रो कांस्टेंट, तो ये दोनों का क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0, तो ये 0 हो गए अपने पास दोनों, ये 0 हो गए, तो अपने पास बचा रो डेल वीजी अपॉन डेल एक्स से इज इक्वल टू 0, ये दोनों कांस्टेंट होने के चक्कर में 0 इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, डेल वीजी अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 8, which is equation of continuity for incompressible fluid flow in Cartesian tensor notation। इक्वेशन 7 आई थी अपने पास कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए, इक्वेशन 8 आ गई अपने पास इनकम्प्रेसिबल